आधा विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं पैसा दे करके बुक रहता है परीक्षा सब में, उसके बदले में कोई दूसरा परीक्षा देता रहता है, तीसरा देता रहे ना, जो ज़मीन देके नौकरी देने वाले अभी तक जेल जा रहे हैं इस अवस्था तक। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया। साथियों बहुत बहुत स्वागत है भैया आज के इस वीडियो में। जो चीज़ सरकार की नाकामी होती है विपक्ष के लिए वो कहीं ना कहीं मजाक का मुद्दा होता है। हम जो देश की हालत देख रहे हैं, देश में पेपर लीक का मुद्दा इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है। जो भी एग्ज़ाम होगा देश के लेवल पर उसका जो है पेपर लीक होता है, और वो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरे देश में पसर जाता है और हर एक के मोबाइल में पता चल जाता है कि परीक्षा हॉल में विद्यार्थी सब बैसले हैं, इधर आंसर जो है सो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर तैर रहा होता है। लेकिन देश में ये मुद्दा नहीं है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी अयोध्या से काहे हारी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे इतना सीट ले आया, जितना सस्पेंस बाहुबली को कटप्पा क्यों मारा था उतना ही सस्पेंस है कि बीजेपी अयोध्या से क्यों हारी। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है यहाँ पे पेपर लीक का मुद्दा, चाहे बिहार सरकार का हो। बिहार सरकार में तो बताइए जो एक बार में परीक्षा हो जाता है, लेकिन एक बार सीटें बुक हो जाता है, आप पैसा दीजिए नौकरी लीजिए और कानों कान नहीं खबर होगा, पेपर लीक होबे नहीं करता है। खास करके जब नीतीश बाबू इस तरफ आए हैं तो पेपर लीक का मुद्दा TRA 3 का आया है। सोशल मीडिया का पावर देखिए, इसे अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए, दोनों तरफ से ठीक है। पेपर लीक का मुद्दा यदि सोशल मीडिया पर पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है जो आधा विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं पैसा दे करके बुक रहता है परीक्षा सब में, उसके बदले में कोई दूसरा परीक्षा देता रहता है, तीसरा देता रहता है, किसी का थंब नहीं मैच करता है। ये हर एग्ज़ाम में होता है। हमारे अतुल प्रसाद जी ने कहा था, जो BPSC के पूर्व चेयरमैन था, कि हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, लेकिन किसी किसी का जो है सो पता चल जाता है। अब पता चल जाता है तो तब हमें समझ में आता है कि पेपर लीक हो रहा है। लेकिन ऐसा कोनो परीक्षा नहीं है इस देश में जिसका पेपर लीक नहीं होता है। एक तो समझने वाली बात है कि पेपर लीक जैसा मुद्दा सरकार की नाकामी होती है, जो कहीं ना कहीं इतना बड़ा इलेक्शन चुनाव करवा लेती है, और लेकिन एक छोटा सा एग्ज़ाम कराने को होता है। काहे कि पूरा साल परीक्षा किसी न किसी चीज़ का चलता ही रहता है। सरकारी नौकरी का हमारे देश में खास करके बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है, और 13-14 करोड़ ऐसे युवा हैं जो सरकारी नौकरी का रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे हैं, 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और इस आस में जी रहे हैं कि सरकारी नौकरी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है और जो भी माध्यम से है उसका एज ख़त्म होता जा रहा है, और इस नटंकी का हम लोग जो है सो एक मूक दर्शक बन के रह गए हैं। जो भी मांग हम लोग अपनी लेकर के जाते हैं तो उसमें हमें पुलिस के बल द्वारा, चाहे जो भी बल द्वारा हमें लठियाया जाता है, पीटा जाता है, छात्रों को पीटा जाता है। इस तरह की घटनाएँ हमने देखी है। लेकिन पेपर लीक का जो मुद्दा है, देखिए विपक्षों हमारा कैसन है। विपक्ष एक अच्छा विपक्ष रहता है तो वो इस चीज़ को लेकर के अड़ता है कि कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से परीक्षा करवाया जाए। तो विपक्ष जो है जो सरकार में रहता है उसका मज़ा लेता रहता है। जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली का जनता पानी के लिए त्रस्त है, इतना 55-56 डिग्री सेल्सियस गर्मी चला जाता है, लेकिन मज़ा लूट रहा है। देखिए सोचने वाली बात है, जो आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है, बीजेपी सवाल उठा रही है कि आम आदमी पार्टी पानी पहुँचाने का वादा किया था। आप जो 7-0 अभी क्लीन स्वीप किए हैं, सांसद का वैल्यू नहीं होता है। आप तो दिल्ली के सांसद 7 को बने हैं ना जी, तो आपका भी फर्ज बनता है कि पानी उपस्थित करवा दीजिए। उसके बाद आपको जितना राजनीति पेलना है पेलते रहिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है जो पानी से त्रस्त होकर जो जनता मर रही है उसे बचाने की है। यहाँ पे पेपर लीक जैसे विद्यार्थियों, लाखों विद्यार्थी का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसकी बात उठाने के बजाय बात यहाँ पर क्या होता रहा है, तो मोदी जी का टांग राहुल गांधी खींचेंगे, राहुल गांधी का टांग मोदी जी खींचेंगे। राजनीति चलनी चाहिए किसी भी चीज़ में। इस चक्कर में जो है सो हमारा देश का युवा का जो भविष्य है सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो मिला जुला के सोशल मीडिया का यही पावर है। पहले क्या होता था, सोशल मीडिया नहीं था तो आधा सीट बुक के रहता था, आधा सीट पर आप लोग जेन्युइन विद्यार्थी फाइट करिए, और कहीं ना कहीं बिका रहता था। एक दूसरे से परीक्षा दिया करके बहुत सारा तिक्रम लगा के पैसा देके नौकरी लीजिए, ज़मीन दे करके नौकरी दीजिए। अभी तक देख रहे हैं ना, जो ज़मीन दे के नौकरी देने वाले अभी तक जेल जा रहे हैं इस अवस्था तक। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बढ़िया भी है, जो इन गलत चीज़ों को उजागर कर देती है, लाखों भविष्य बच जाता है, करोड़ों रुपया जो दे दिए रहते हैं। ऐसे हमारे देश में गार्जियन सब हैं जो पहले तो बाल बच्चा को खूब पढ़ाते लिखाते हैं, जब उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तब रुपया लगा के कोनो न कोनो माध्यम से उसे ज़बरदस्ती नौकरी में घुसाने का प्रयास करते हैं। तो इससे गार्जियन को भी धन्यवाद। और हमारे देश में जो है राजनीति चलनी चाहिए, भले ही युवाओं का भविष्य बर्बाद हो, इस पर कोई बात नहीं उठाने वाला।